हेलो बच्चों, आप सभी का आपके YouTube चैनल DS क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको क्लास 11th की NCERT मैथ का चैप्टर 1 का एक बेहतरीन सा टॉपिक है ना। और उस टॉपिक का नेम क्या है, उस टॉपिक का नेम जान लीजिए सबसे पहले कि जिस टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप सभी को बताने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम क्या है। तो उस टॉपिक का नाम है ना, सभी आप जानते हैं, समुच्चयों का संघ। आज बताने वाला हूँ समुच्चयों का संघ क्या है ना। समुच्चयों का संघ या फिर NCERT बुक में समुच्चयों का सम्मिलन भी लिखा हुआ मिलता है, तो समुच्चयों का सम्मिलन भी इसको बोलेंगे, है ना। समुच्चयों का सम्मिलन भी इसको बोलेंगे। और इसका इंग्लिश रूप क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स बोलेंगे। ठीक, चलिए। तो अब बात आती है कि समुच्चयों का संघ क्या है। एक बेसिक सी डेफिनेशन पूछी जाती है कि समुच्चयों का संघ क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, है ना। तो सबसे पहले समुच्चयों का संघ, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, डेफिनेशन क्या हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। कि मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, पहला सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी। पहला सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, मान लेते हैं बी, है ना। दूसरा सेट क्या है, बी है। अब सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट होंगे और सेट बी के जो एलिमेंट होंगे, उनका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, समुच्चयों का संघ कहलाता है, या समुच्चयों का संगरण कहलाता है, समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। और है ना, इसको समुच्चयों के संघ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो प्रतीकात्मक रूप होता है ए यूनियन बी। कहने का मतलब इसे हम प्रदर्शित करते हैं इस चिन्ह से, इस सिंबल से। कहने का मतलब ए यूनियन बी कहलाता है। अब ए सेट ए के जो एलिमेंट होंगे और सेट बी के जो एलिमेंट होंगे, इनका जो सम्मिलित रूप कहलाएगा, इनका जो सम्मिलित रूप कहलाएगा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, है ना। तो आज से आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि समुच्चयों का संघ वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव तथा बी के सभी, जिसमें ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव, जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव। ऐसा याद रखेंगे कि समुच्चयों का संघ वह समुच्चय होता है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के सभी अवयव भी हों। कहने का मतलब ए के सभी एलिमेंट और बी के से सभी एलिमेंट का सम्मिलित रूप ही समुच्चयों का संघ कहलाता है ना। तो एक हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स जब हम एक उदाहरण लेंगे तो आपका सारी समस्याएं क्लियर हो जाएंगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेट ए के लिए एक उदाहरण है, मान लीजिए AEIOU, है ना। और सेट बी को लेते हैं, सेट बी बराबर क्या हो जाता है, AIOU। आराम से समझिएगा, एक एक चीज को क्लियर करने वाला हूं आज, है ना। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी को क्या करना है, फाइंड करना है ना। भर भर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं यूनियन से, ए यूनियन बी से, है ना। आज ए यूनियन बी मैं आज बिल्कुल पूरी तरह से आपको समझा के जाऊंगा, है ना। इसके बाद कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए ए यूनियन बी बराबर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि सेट के जो एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है, उनका सम्मिलित रूप ही क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। तो सम्मिलित रूप क्या हो जाएगा, AEIOU, है ना। चल एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नया क्वेश्चन। चलिए जैसे मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर, हम सेट में ए बराबर क्या लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12, है ना। और सेट बी में क्या ले लेते हैं, सेट बी में 1 3 5 7 9 15 17 ये ले लेते हैं। अब ए यूनियन बी क्या निकलेगा, यहां पे ध्यान दीजिए। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ज्ञात करना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए में कौन से नंबर है, 1 1 के बाद क्या दिया हुआ है, 2 2 के बाद 3
3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 12, 15 और 17। ये हो जाता है ए यूनियन बी का मान। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए तीसरा उदाहरण, एक उदाहरण और ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण क्या हो सकता है कि मान लीजिए सेट ए बराबर क्या दिया हुआ है, सेट ए बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ऐसे क्वेश्चन में लड़कों को बहुत ही प्रॉब्लम जाती है ना, तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं। सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय और b बराबर क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, b बराबर दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना। चलिए अब यहां पर एक वर्ड आया है प्राकृत संख्या। सबसे पहले आप प्राकृत संख्या जान लीजिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्या का एक ही कॉन्सेप्ट है, प्राकृत संख्या का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो संख्याएं एक से लेकर कहां तक जाएं, इनफाइनाइट तक जाएं, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनके बीच का नंबर है ना, ये क्या कहलाएगा, प्राकृत संख्या कहलाएगा। तो अब सेट ए में क्या दिया हुआ है, सेट ए में दिया है सर एक्स सच दैट एक्स सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो मैं सम प्राकृत संख्या यहाँ पे ले लेता हूँ 2, 4 है ना, 6, 8, 10। मान लीजिए मैंने सम प्राकृत संख्या ले ली। अब बात करते हैं b बराबर क्या, b बराबर विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मतलब 1, 3, 5, 7, 9 है ना। मान लीजिए ले लेते हैं 50 है ना। चल अब हमें निकालना है a यूनियन b। तो a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा, इसका सम्मिलित रूप दोनों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, इसके बाद 10 और इसके बाद 50। ये आंसर हो जाएगा एक बेसिक सा क्वेश्चन है ना। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपकी है ना कंफर्म हो गई होंगी कि क्या होता है ए यूनियन बी, क्या होता है ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। तो चलिए आप मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए जुनून के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ।